हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द अबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 52 को नरेट करेंगे। तो चलो जल्दी से नरेशन शुरू करके इसकी पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में लिवा फिर कहता है रिसेंटली काउंसिल एल्डर्स के पोस्ट में फेरबदल हुए हैं और पॉइजन क्लान के लीडर बाइको को 12th काउंसिल एल्डर बनाया गया है। जॉन क्रीपी होकर सोचता है शायद जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। फिर अगले दिन बाइको के ऑफिस में मुझे लगा था कुछ बदतमीज लड़के का काम डार्क क्लान का लीडर ही तमाम कर देगा। वो लड़का भी एक जहरीला शराब जैसा हो गया है। पिछले 3 सालों में पॉइजन स्वॉर्ड क्लान से डार्क क्लान की पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो अगर डार्क क्लान डुअल कार्ड में जॉन को मार देता तो लॉर्ड प्लान कर रहे थे डार्क क्लान के इन्फ्लुएंस को भी कम करने का। पॉइजन क्लान और दूसरे बाकी क्लान कब से इंतजार कर रहे थे आखिर कब ये डुएल होगा और जॉन मारा जाएगा। पर मार्शल आर्टिस्ट एलायंस के एनवॉय की वजह से सब कुछ बदल गया। बाइको का बेटा कहता है कि आपको इसे रिजेक्ट कर देना चाहिए। आप अभी जेल से बाहर आकर एक काउंसिल एल्डर बने हैं और अभी हमारे ऊपर लॉर्ड पूरे नजर गड़ाए हुए बैठे हैं। एक और मेंबर कहता है कि मेरा भी यही मानना है, अगर हमारे ऊपर और प्रेशर बनाया गया तो 6 मैन क्लान का बैलेंस बिगड़ सकता है। एक और मेंबर कहता है पर अगर हम मना कर देते हैं तो वो हमारे पॉइजन क्लान को कमजोर समझेंगे। हमारा भतीजा अभी भी बिस्तर में पड़ा हुआ है किसी टूटे की तरह। हमारा क्लान भी बहुत ही नीचे आ चुका है तो हमें ऐसे पीछे हटना नहीं चाहिए। एक और मेंबर कहता है कि मैं बड़े भाई से एग्री करता हूँ। वो महज 20 साल का है और अभी से ग्रैंड मास्टर बन गया है, जबकि हमारा रिश्ता उसके साथ दुश्मनी का है तो हमें उसे मार देना चाहिए जबकि हमारे पास मौका है। दूसरा मेंबर कहता है हर 6 मैन क्लान के सामने यही प्रॉब्लम है। वो ग्रैंड मास्टर तक तो पहुंच गया है पर उसे कोई भी बैक नहीं करता। वो लड़का कोई थ्रेट नहीं है, रियल थ्रेट तो लॉर्ड है। बाइको गुस्से में कहते हैं बहुत हो गया, मैं भी उसे अभी का अभी मारना चाहता हूँ पर उसे मार देने से हम भी बहुत कुछ खो देंगे, तो इसलिए मैं उसके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दूंगा। बाइको फिर वहां से जोंगसुम के पास आते हैं जो कि पूरा बेड रिडन था। बाइको कहते हैं माफ कर दो, मैं तुम्हारा दादा होकर भी कुछ भी नहीं कर पाया। जोंगसुम फिर कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी बाइको से मिलने कोई गेस्ट आता है। बाइको कहते हैं आखिरी समय में कौन गेस्ट आया है, उन्हें अभी कभी वापस जाने को कहो। साउंड टेलीपैथी की मदद से बाइको को बताया जाता है कि यह डार्क क्लान की लेडी मूव है। क्या आपको लगता है कि आपको उन्हें भगा देना ठीक होगा? वो अभी मेडिसिन रूम के सामने खड़ी हुई है। बाइको कहता है मैं समझ गया, मैं जाता हूँ। तभी जोंगसुम खिड़की खोलता है तो उसे मैडम मुंह दिखाई देती है और जोंगसुम को याद आता है कि उसके मॉम ने जिसे पॉइजन दिया था ये वही है लेडी मूव। फिर अगले दिन लिवा एक लेटर पढ़कर सोच रहा था जो कि छठे टेस्ट के बारे में था। फिर से कट होता छठे टेस्ट के दिन सुबह। जॉन सानुओं के पास आया हुआ था अपनी ब्लड लेने। जॉन देखता है कि अभी भी काम हो रहा है। फिर जाकर 1 घंटे बाद ब्लड बनाना पूरा होता है। जॉन कहता है क्या यह पूरा हो गया? सोनू जिसने अभी भी जॉन को नोटिस नहीं करा था वो कहता है ऐसे आकर डराया मत करो। जॉन फिर जाकर ब्लेड को पकड़कर देखता है, इसे तो पकड़ने में काफी अच्छा लग रहा है। सोनू कहता तुमने जो नाम कहा था वो भी मैंने लिख दिया है, द व्हाइट ड्रैगन ब्लेड। ये एक ऐसा नाम है जो कि ब्लेड के बॉडी को एक्सप्लेन करता है। सोनू फिर ब्लेड के शार्पनेस दिखाने के लिए ऊपर से कपड़ा फेंकता है जिसके ब्लेड में लगते ही 2 टुकड़े हो जाते हैं। जॉन सोच जाता है ब्लेड इतना शार्प है कि क्लॉथ ऐसे ही कट गया। सोनू फिर कहता है क्या तुम्हें यह ब्लेड पसंद आया? जॉन कहता है ये मुझे लगा नहीं था आप इतना ग्रेट ब्लेड बना पाएंगे, आप सच में एक मास्टर ब्लैकस्मिथ हैं। सोनू कहता है कि तुम काफी अच्छी बातें कर लेते हो। जॉन सोच रहा था इस ब्लेड की मदद से मैं मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल बटरफ्लाई डांस को यूज कर सकता हूँ। छठे टेस्ट के दिन सुबह 10 बजे डीमनिक एकेडमी का ट्रेनिंग ग्राउंड में और सभी लोग हाजिर हो गए थे डुएल को देखने और जॉन भी मैदान में आ चुका था, जिसे देखकर बाकी सोच रहे थे छठे टेस्ट को देना वो सच में एक मॉन्स्टर है। मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा है कि एकेडमी में रहते हुए ग्रैंड मास्टर बन गया, पर क्या वह काउंसिल एल्डर के खिलाफ जीत पाएगा? मैं सोच रहा हूँ कि आखिर उसने किसे पिक किया है, शायद 6 मैन क्लान में से ही कोई होगा। नहीं, अगर वो ऐसा करेगा तो ये काफी बड़ी बेवकूफ़ी होगी। उसने शायद 12th काउंसिल एल्डर को पिक किया होगा। उसके बाद लिवा बाहर आता है और उसके साथ कोई और भी था। 9th काउंसिल एल्डर सामा निहिलिटी क्लान से, और सामाचक अपने फादर को देखकर बहुत ही खुश होता है। फिर वहाँ पर पॉइजन क्लान का लीडर बाइको भी पहुँच जाते हैं। कैडर्स ये देखकर सोच रहे थे ये तो पॉइजन यूजर है और वो एक्चुअली में पॉइजन क्लान के लीडर भी हैं। मैंने सुना है कि उनके खिलाफ जो भी गया है उनका पूरा शरीर ही खत्म हो गया है। लिवा फिर कहता है ड्यूअल को शुरू करने से पहले हम 12th काउंसिल एल्डर का शुक्रिया अदा करते हैं ब्रिगेड लीडर जॉन का चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, और छठे टेस्ट पर 9th काउंसिल एल्डर सामा नजर रखेंगे। लिवा फिर बाइको को देखकर सोच रहा था जैसा कि होना था, डिटेंशन सेंटर में जाने की वजह से 2 साल की सजा काटना, वो शायद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होंगे। उसके बाद दोनों अपना कार ले लेते हैं और फाइट शुरू हो जाती है। पहले बाइक को अचानक से हमला करते हैं जो देख कैडर्स काफी डर गए थे। बाइक को तो उसके ऊपर डायरेक्ट रस्सी कर दिए हैं।
पर इतना फास्ट होने के बावजूद उनके हमले से पहले ही जियोन उनके पीछे आ गया था। लिहुआ और सामा ये देखकर सोच रहे थे ये तो ग्रैंड गार्डियन माराक्यूम के मूवमेंट टेक्निक है। यहाँ पर बाय को आकर फिर से हमला करते हैं और जियोन फिर से डॉज कर देता है। बाय को सोच रहे थे कि वो काफी ज्यादा जल्दी जज कर रहे हैं, पर उनके ये हमले मेरे सामने कोई काम नहीं करेंगे। चलो तो मैं पहले उसके पैरों को सील करने से शुरू करता हूँ। और वो जियोन के ऊपर की ब्लास्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जियोन जंप करके डॉज कर देता है। पर बाय को बिल्कुल भी नहीं रुकते और दोबारा से हमला करने के लिए आ जाते हैं। जियोन सोच रहा था तो वो मेरे पैरों के ऊपर हमला करके मेरे मूवमेंट को रोकना चाहते हैं। जियोन फिर बटरफ्लाई डेंस सेकंड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और दोनों के हमलों की वजह से एक बड़ा धमाका होता है, जिसका साउंड बहुत ही ज्यादा तेज था। बाय को सोच रहे थे आखिर उसके पास किस तरह का वेपन है, आखिर एक इतना पतला ब्लेड मेरे ब्लैक आयरन स्टाफ को कैसे रोक पाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे लगा था कि वो अभी नया नया ग्रैंड मास्टर बना है तो उसके पास कोई भी कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं होगी, पर वो तो सीजन वेटरन की तरह फाइट कर रहा है। क्या ये लड़का सच में कीनोड ग्रैंड मास्टर ही है? क्योंकि बाइको को नहीं पता कि जियोन ट्रू ग्रैंड मास्टर बन गया है। बाइको सोच रहे थे मैं शुरू से 10 स्टार की का इस्तेमाल कर रहा था, पर उसके ब्लेड में भी साथ कोई की है जो कि मेरे की को रोक रहा है, और वो अभी तक मेरे खिलाफ पूरे पावर का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा। मैंने किसी भी मॉन्स्टर को इतनी जल्दी ग्रो होता हुआ नहीं देखा। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर लेडी मू ने वो बात क्यों कही थी। फिर सीन कट होता है जब बाइको और लेडी मू मिले थे। बाइको कहते हैं लेडी मू, मेरे बदले रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना। क्या आपको नहीं लगता आप रूस के खिलाफ जा रहे हैं? अगर आप लॉर्ड के वाइफ हैं तब भी आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है मुझे ऑर्डर देने का, क्योंकि मैं बाइको एक काउंसिल एल्डर और पॉइजन क्लान का लीडर हूँ। लेडी मू कहती है कि मुझे डिवाइन डॉक्टर के छुपे ठिकानों के बारे में पता है। मैं श्योर हूँ आपने उसके बारे में सुना होगा। सेंट्रल प्लेन्स का सबसे ग्रेटेस्ट डॉक्टर जो कि किसी को भी हील कर सकता है बशर्ते वो मरा ना हो, और डिवाइन डॉक्टर साथ आपके पोते को भी हील कर सकते हैं। बाइको कहते हैं कि मैं उनके बारे में जानता हूँ, पर किसी को नहीं पता कि आखिर वो कहाँ पर रहते हैं। लेडी मू फिर एक पास देती है और कहती है कि पास्ट में मेरे ग्रैंडफादर को डिवाइन डॉक्टर ने एक मेडल दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर तुम मेडल को सटल लोकेशन पर लेके जाओगे तो तुम डॉक्टर से मिल सकते हो, इसलिए मैं कह रही हूँ कि उसे मार दो। अगर इसके बाद कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है तो चिंता मत करना, डार्कलन आपको पूरी हेल्प करेगी, जबकि फ्यूचर इससे डिसाइड हो सकता है, उसे मार दो। प्रेजेंट में बाइको सोच रहा था तो इसलिए आपने मुझे दूसरे काउंसिल एल्डर्स के ऊपर चुना, और जो उनके पास अभी जो स्किल है कोई भी जो कि थर्ड काउंसिल एल्डर से कम का है उसे बेट नहीं कर सकता। हो सकता है कि वर्स्ट के सिनेरियो में 6 मैन क्लान अपने ग्रेटेस्ट एनिमी को फेस कर रही होगी, इसलिए जोन को आपको ही मानना होगा। और अभी प्रेजेंट में वो अपने पॉइजन को अनलिस्ट करते हैं, जो देखकर लिहुआ और सामा पूरा सरप्राइज हो गए थे। सामा कहता काउंसिल एल्डर बाइक आखिर वो क्या करने की सोच रहे हैं, कहीं वो यहाँ पर जोन को मारने का प्लान तो नहीं कर रहे। कैरियर सोच रहे थे ये तो पॉइजन है, आखिर कोई कैसे जैसे मॉन्स्टर को हरा सकता है, शायद जोन यहाँ पर ही मारा जाएगा। जोन की टीम भी पूरी डरी हुई थी। तभी जोन आगे बढ़ता है हमला करने के लिए, और बाइको सोच रहे थे ये एनफ होगा उसके हड्डियों को गलाने में, और इसके लिए तुम सिर्फ खुद ही को ही कोसोगे। तभी जोन हमला करता है जिसे कि वो डॉज नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगा नहीं था कि जोन कोई हमला कर भी पाएगा। जोन फिर कहता है कि अभी मेरी बारी। बाइको पूरा ही हैरान हो गए थे, क्योंकि वो अपने आंखों के सामने ही जोन के स्किन को रिजेनरेट होता हुआ देख रहे थे। तभी जोन फिर से उनके ऊपर हमला करता है, जिस वजह से पूरी जगह पूरी धुआं हो जाता है। कोई भी स्मोक की वजह से कुछ भी देख नहीं पा रहा था। ह्योबोंग तो पूरा ही रोने लग गया था। गोवंग सोच रहा था सब खत्म, एक इतने पावरफुल पॉइजन के खिलाफ फर्क नहीं पड़ता कि किसके की कितने स्ट्रॉन्ग है, इससे तो हड्डियां मेल्ट हो ही जाएंगी। मून सोच रही थी आखिर उन्होंने पॉइजन क्लान के लीडर से लड़ने का फैसला ही क्यों किया। उसके बाद स्मोक के अंदर भी फाइट की साउंड आ रही थी। फिर धुआं हटने के बाद सभी देखते हैं कि बाइको नीचे पड़े हुए हैं, ना कि जियोन। सामा कहते हैं मैं तो बिलीव नहीं कर पा रहा, उसने बाइको के पॉइजन को सह लिया। मैंने बाइको की पॉइजन आर्ट देखी है जो कि उन्होंने इस्तेमाल किया था मार्शल आर्टिस्ट एलायंस के खिलाफ, और ये इतना डेंजरियस था कि इसे जेनोसाइड वेपन भी कहा जाने लगा था। इवन ग्रैंड मास्टर वॉकम्यूंग भी उनके सामने बच्चे बनकर रह गए थे। लिवा मन में ही कह रहा था कि मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा, मैंने ये सब क्या देख लिया। बाइको फिर बड़े मुश्किल से उठते हैं और सोच रहे थे कि मेरे रिब्स की हड्डियां टूट गई है, जबकि मैंने की आर्मर का इस्तेमाल किया था। उसका बस की ही पावरफुल नहीं है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ तो मेरे सोच से भी परे है, और अभी उसके रीजनरेशन एबिलिटी। आखिर तुम क्या हो, तुम सच में एक इंसानी हो ना? पर जो भी हो बैटल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जियोन फिर आ जाता बटरफ्लाई डेंस सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करने। बाइको समझ आता है कि उनके पास और कोई चॉइस नहीं बची है, इसलिए वो अपने पॉइजन फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जियोन सोच रहा था मैं उन्हें पुशबैक नहीं कर पा रहा उनके इंटेंस स्ट्रॉन्ग पॉइजन की वजह से। अब ये बाइको एक और ही लेवल पर जा चुके हैं और बस उनके एनर्जी से ही जियोन पीछे खिसक जाता है। जियोन सोच रहा था तो अभी तक जितने पॉइजन रिलीज कर रहे थे वो उनका फुल पावर नहीं था। लिवा सोच रहा था ये तो पॉइजन फॉर्म है,
सब खत्म, अभी कोई जॉन को बचा नहीं सकता। पॉइजन डिस्ट्रक्शन का 8 लेवल है पॉइजन फॉर्म, जहाँ पर तुम खुद ही एक पॉइजन बन जाते हो। 7th लेवल में तुम्हें 100 तरह के पॉइजन को कंट्रोल करने की पावर मिलती है, जबकि 8 लेवल में तुम्हारे बॉडी में पॉइजन की मात्रा 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है और तुम्हारी बाहरी बॉडी इतनी ज्यादा हार्ड हो जाती है जैसे कि कोई सील्ड हो, और इस पॉइजन की मदद से बड़े बिल्डिंग भी मेल्ट हो जाएंगी। बाइको फिर कहते हैं, ये सोचना कि तुम्हारी वजह से मुझे 8 लेवल पॉइजन डिस्ट्रक्शन को यूज करना पड़ा, यह मानना थोड़ा मुश्किल है। चलो अभी तुम फिर से ट्राई क्यों नहीं करते अपने ग्रेटेस्ट वेपन की मदद से, चलो आकर मुझे रोकने की कोशिश करो। जॉन सोच रहा था तो अभी फायर ड्रैगन उनके ऊपर कोई काम नहीं करेगा। जॉन फिर अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जो देखकर बाइको कहते हैं, तो तुम अभी भी अपने छोटे मोटे ट्रिक्स को यूज करना चाहते हो। तभी वो जॉन के एनर्जी को फील करके पूरा ही घबरा जाते हैं और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यह था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी, और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।